हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आज आपके साथ डिस्कस करते हैं एक अनाउंसमेंट। वी आर गोइंग टू लॉन्च डेली टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्रीलिम्स 2020। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताने से पहले थोड़ा आपको मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। ओवर द ईयर्स दिस एग्ज़ाम हैज़ बिकम वेरी टफ। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है और ये देखा गया है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मेंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनका मेंस ओरिएंटेशन वेल डेवलप्ड है, लेकिन किसी वजह से वो प्रीलिम्स स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मेंस नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आने लगे हैं जहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। जो मैं आपको बताऊंगा उसी को अप्लाई करते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की है और कोशिश की है कि आने वाले 4-5 महीनों में आपको एक बहुत अच्छी सी बेसिक तैयारी करा दें ताकि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अच्छी तरीके से टैकल कर पाएँ। पर्पज़ ये है कि पूरा सिलेबस 3 दफ़ा आपका रिवाइज़ हो जाए और रिवीज़न जब टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी जो नॉलेज की डेफिशिएंसीज़ हैं या जो हमारी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए आवर टेस्ट सीरीज़ इज़ एमिंग एट मेकिंग यू करेक्ट योर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन इफ़ यू आर डूइंग देम, और ताकि करेक्शन मिले, उसका सॉल्यूशन मिले और आप जब एग्ज़ाम में उतरें तो आपका कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इट इज़ नेसेसरी, जो यूपीएससी का ओरिएंटेशन हो गया है उसमें क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्वेश्चंस आपने सुने होंगे, टॉपिक्स आपने सुने होंगे, लेकिन उनके ऑप्शंस कुछ इतने करीब मार्जिन पे होते हैं कि आपके लिए राइट आंसर चूज़ कर पाना मुश्किल हो जाता है। यू सी द क्वेश्चन, यू गो बैक टू योर नॉलेज बैंक, आप वापस जाते हैं अपनी मेमोरी बैंक में जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं नॉलेज को, कोरिलेट करते हैं, फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का बारीकी से पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुपरफिशियल नॉलेज है तो आप 1-2 ऑप्शंस तो जान पाएंगे, लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन शायद आपकी समझ में ना आए। यूपीएससी आपको 3 ऑप्शन रेडली दे देगा, चौथे ऑप्शन में आपको परेशान कर देता है। तो जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं उसमें पूरी कोशिश है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर दें कि आप क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर कर, डिस्क्रिमिनेशनल लर्निंग अप्लाई कर कर आसानी से राइट आंसर पर अराइवेट हो पाएँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज़ शुरू की जा रही है। तो मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। द डेली टेस्ट सीरीज़ फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 20, इट इन ऑनलाइन मोड। तो देखिए इसके बारे में सुनते जाइए। सो दिस टेस्ट सीरीज़ इज़ going to be conducted in offline mode, online mode in 3 rounds, round 1, round 2, round 3। 3 राउंड में होगा। इन द राउंड 1 35 सब सेक्शनल टेस्ट होंगे। 35 सब सेक्शनल टेस्ट होंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी है तो पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डीपीएसपी पे होंगे। मतलब हम सब्जेक्ट के भी सब सेक्शंस में जाकर 35 ऐसे टेस्ट बनाए हैं और 8 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं राइट फ्रॉम जनवरी 2019। यूपीएससी करंट अफेयर्स का स्पैन थोड़ा बढ़ा चुका है तो हमने जनवरी 2019 से कवर करना शुरू किया है। तो राउंड 1 में 35 सब सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे और ए टेस्ट विल बी ऑफ 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ये इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। राउंड 2 में 6 सेक्शनल टेस्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक पे टेस्ट हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, और एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे। ये वीकली बेसिस पे होगा। और राउंड 3 में जो फाइनल राउंड है, यहाँ 2 मॉक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज होंगे, यहाँ फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस हुआ करेंगे। नाउ लेट अस सी द डिटेल्स। प्रेप ऑन डेली टेस्ट सीरीज़। सो सबसे पहली बात तो ये है कि ये
फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेपॉन इज़ डेडिकेटेड टू प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन के लिए है, और पूरी कोशिश है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को लगाने के बाद एक बेहतर रिज़ल्ट दे पाएँ। 16 वीक का प्रोग्राम है, 16 वीक प्रोग्राम है, आपके सब्जेक्ट की विड्थ और डेप्थ दोनों को कवर करते हुए, और सिलेबस को 3 दफ़ा कवर करने की कोशिश की गई है। इसमें सारे कंसेप्ट्स, सारा सिलेबस का ओरिएंटेशन पूरी तरीके से और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तहत की गई है, ताकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, करंट अफेयर्स इज़ फ्रॉम जनवरी 19 टू अप्रैल 2020 और एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वाई डेली टेस्ट सीरीज़, इसका आंसर है हाउ इट बेनिफिट्स, क्यों नेसेसरी है, क्या चेंजिंग डायमेंशंस है एग्ज़ाम की, वाई वन शुड टेक दिस टेस्ट। ये आपके सारे FAQs आंसर्ड हैं prepon.in। प्रेपॉन की वेबसाइट है prepon.in, उस पर जाएंगे, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे किस सोच के साथ हमने ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। मैं आपको टेस्ट शेड्यूल एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ सी, देखिए राउंड वन, अब जैसे मैंने आपको बताया पहले 7 वीक्स राउंड 1 चलेगा। ये फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक इज़ डेडिकेटेड टू पॉलिटी। 13 जनवरी से ये शुरू हो रही है। टेस्ट 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, टेस्ट 1 है। अब ये टेस्ट 1 का सिलेबस दिया हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज आर द सब टॉपिक्स, और जितने क्वेश्चंस टेस्ट 1 में होंगे जो 50 इन नंबर होंगे, ये सब के सब इन टॉपिक्स पे ही होंगे। तो आपका सब टॉपिक बहुत गहराई से और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। इसलिए पहला वीक पॉलिटी के लिए डेडिकेटेड है। 13, 14, 15, 16 एंड 17 5 days you will be doing 250 questions of Indian polity, and the whole syllabus of Indian polity will be covered through coverage of subtopics. आपके सोर्सेज वही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, लक्ष्मीकांत है, NCERTs है या कोचिंग के नोट्स हैं, उन्हीं पे बेस्ड हैं। वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, करंट और स्टैटिक को कंबाइन करते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो फर्स्ट वीक इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन पॉलिटी, मतलब मंडे टू फ्राइडे। अब जब आप 6th डे पे आएंगे तो छठा दिन हर हफ्ते का ये करंट अफेयर्स के लिए है, टेस्ट 6। सो टेस्ट 6 ऑफ जनवरी-फरवरी 2019, जनवरी-फरवरी 2019 से कवर करना शुरू किया गया है। तो 50 क्वेश्चन सैटरडे को आपको करंट अफेयर्स के लिए मिला करेंगे। इस तरीके से आपका एक वीक कवर हो जाएगा और संडे आपको ऑफ रहेगा। नाउ सेकेंड वीक मॉडर्न हिस्ट्री का है। सिमिलरली ये सब टॉपिक्स हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं, और इनको आप 5 days टेस्ट 7 to 11 इज़ मॉडर्न हिस्ट्री के हुआ करेंगे। जब आप इस वीक के एंड पे आएंगे तो आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 12 ये मार्च-अप्रैल 2019 की करंट अफेयर्स को कवर करेगा। इस तरीके से 2 हफ्ते में आपका पॉलिटी हिस्ट्री कवर हो जाएगा। नाउ यू कम टू द थर्ड वीक। सिमिलरली टेस्ट नंबर 13 to 17 ये ज्योग्राफी के सारे टेस्ट हैं, ज्योग्राफी के सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, NCERTs एंड ऑल द अदर सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। जब आप इस वीक के थर्ड वीक के एंड पे आएंगे तो आपका फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 3 आ जाएगा, जो मई जून 2019 को कवर करेगा। टेस्ट नंबर 18 मतलब छठा टेस्ट करंट अफेयर्स का, 12th टेस्ट करंट अफेयर्स का, 18 टेस्ट करंट अफेयर्स का, और उस बीच में 5 टेस्ट पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के हो गए। आपके 3 कोर टॉपिक्स कवर हो गए। फोर्थ टेस्ट इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वीक इकोनॉमी, टेस्ट नंबर 19 to 23 3 फरवरी से शुरू होगा, और यहाँ से फिर ये सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको आप देखेंगे, इनके सोर्सेज स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाएगा, 250 क्वेश्चंस,
और जब इसके एंड पे आएंगे तो करंट अफेयर्स जुलाई अगस्त 2019 का कवर हो जाएगा। 24 टेस्ट में आपके 4 कोर टॉपिक्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, मतलब आपने 250 क्वेश्चंस, 500 1000 क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट अवे स्टैटिक टॉपिक्स के हो गए और आपके 200 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो गए। 1200 क्वेश्चंस आपके इन 4 हफ्तों में कवर हो जाते हैं। 5th वीक आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का है। यह टेस्ट नंबर 25 से 29 तक आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। सब टॉपिक्स आर मेंशन्ड। जब इस वीक के एंड पर आएंगे तो फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 30th इस सितंबर अक्टूबर 2019 को कवर करेगा। इस तरीके से आपका आर्ट एंड कल्चर, कंटेम्प्रेरी कल्चर भी लिया गया है, क्लासिकल डांसेस हैं, म्यूज़िक है, पेंटिंग्स हैं। आप इन सब टॉपिक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे सिलेबस बहुत मेटिकुलसली सेग्रीगेट किया गया है ताकि कुछ भी रहने ना पाए। 6th वीक आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो पहले 2 दिन 17 और 18 फरवरी ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनके क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और फिर आगे चलकर 19, 20 और 21 मतलब 3 टेस्ट जो हैं ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, मतलब 150 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के होंगे। इस वीक के एंड पे आप आएंगे तो आपका नवंबर-दिसंबर 2019 कवर हो जाएगा। और आखिरी वीक जहाँ पर सब टॉपिक्स डील किए जा रहे हैं, यहाँ पर हम मिसलेनियस टॉपिक्स ले लेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नेंस की इश्यूज़ हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में रहती हैं, वो हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे बजट 2020 अभी जनवरी में आएगा। इकोनॉमिक सर्वे 1 और 2 कवर किया जाएगा। ये आपके टॉपिक्स हो गए। इस तरीके से इस वीक के एंड पर फिर जनवरी-फरवरी 2020 के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इस समय तक बजट वगैरह, सर्वे वगैरह आ चुका होगा। इस तरीके से आपका राउंड 1 ख़त्म हो जाता है और आपके 42 टेस्ट हो चुके होते हैं इस समय तक। नाउ वी कम टू राउंड 2। यहाँ पर हमने आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा दिया इन द फॉर्म ऑफ सब टॉपिक्स। मेटिकुलसली छोटे छोटे पॉइंट्स को लेते हुए क्वेश्चंस बनाए हैं। तो बारीकी से हमने पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया। अब अगली स्टेज पे चलते हैं। यहाँ पर फुल लेंथ रिवीजन टेस्ट हैं, ये 8 मार्च को शुरू होंगे। यहाँ पर अब टेस्ट वीकली है, यहाँ तो डेली था, ये वीकली है। 8 मार्च से शुरू होगा। तो पहला पॉलिटी का फुल सिलेबस है, मतलब राइट फ्रॉम टॉपिक 1 टू लास्ट टॉपिक कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का टेस्ट पॉलिटी का है। इसी तरीके से फिर उसी सीरीज़ में है हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमी है। ये फुल लेंथ टेस्ट हो गए 100 क्वेश्चंस ईच। आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर इश्यूज़, इस तरीके से ये सारे टेस्ट कवर हो गए। और लास्ट टेस्ट जो इसमें है वो मार्च-अप्रैल 2020 का है, मतलब 19 अप्रैल को ये टेस्ट है। तो हम 15 अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स यहाँ कवर करा देंगे। ये आपका सेकंड स्टेज के क्वेश्चंस हो गए, जहाँ पर आप हर टॉपिक को फुल लेंथ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले राउंड में आपने सब टॉपिक्स के बेसिस पे कवर किया था, यहाँ फुल टॉपिक के बेसिस पे कवर किया है। राउंड 3 में आ जाएंगे तो फिर ये फुल सिलेबस ओपन मॉक टेस्ट हैं। ये भी 100 क्वेश्चंस ईच के हैं और यहाँ पर टेस्ट नंबर 50th एंड 51st ये ओपन मॉक टेस्ट हैं। और कंप्लीट सिलेबस जैसा कि यूपीएससी में आता है कुछ उसी पैटर्न पर ये 2 टेस्ट बनाए गए हैं। इस तरीके से थर्ड राउंड ख़त्म होते होते आप 51 टेस्ट्स कर चुके होंगे। आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर 3 दफ़ा कंप्लीट हो चुका होगा। और टेस्ट नंबर 50 और 51 में 15 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल और या 1-2 मई तक के क्वेश्चंस आ चुके होंगे, ताकि आपका करंट अफेयर्स का कुछ भी छूट ना जाए। इस तरीके से डिज़ाइन की गई है टेस्ट सीरीज़, सो दैट यू आर बेनिफिटेड एंड इन द कमिंग मंथ्स राइट फ्रॉम 13th जनवरी 2020 टू 3rd मई 2020 हम आपको बिज़ी रखेंगे डेली टेस्ट सीरीज़ में, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके और आप बेहतर तरीके से प्रीलिम्स 2020 क्वालिफाई कर पाएँ और मेंस क्वालिफाई करें और आगे बढ़ें। सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं, वही NCERTs, रेफरेंस बुक्स, रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स हैं। जितने स्टैंडर्ड सोर्सेज यू नो ऑल ऑफ देम, उनको कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 50 ईच क्वेश्चंस हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे जुलाई का बजट भी आएगा और 2020 फरवरी जनवरी का बजट भी आएगा।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको इन सारे टेस्ट के लिए रिटन एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी टेस्ट हैं इनके आपको रिटन एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड ऑल द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। इसमें ऑफलाइन मोड में नहीं होंगे, सारे ऑफलाइन मोड में होंगे। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको किस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे ये आपको वहाँ पर हिंट मिल जाएंगे। आप इसके मेंबर बन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बताया, डेली टेस्ट सीरीज़ टू बी कंडक्टेड एट प्रेप ऑन फॉर योर better preparation. Now, before I wind up, I want to discuss with you certain important points related to exam. You know, there are three types of questions. तीन तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में. यूजुअली 40% क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजियर होते हैं जो आपको एट ए ग्लांस कर लेने चाहिए. नेक्स्ट 40% क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हाई होता है. यहाँ पर यू हैव टू अप्लाई योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड देन नेक्स्ट 20% क्वेश्चन थोड़े से वेरी हाई डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं. यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर आती है इस स्टेज में. सो इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट 40% क्वेश्चंस जो इजी होते हैं उनमें नहीं होनी चाहिए सिली मिस्टेक. आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. एक दो सिली मिस्टेक्स हुई आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज में इन लेवल के क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं करता. आपने कर दी तो अपना जो बेसिक स्कोर है वो आपने कम कर दिया. ये जो 40% क्वेश्चंस हैं जो आप पहली बार में शायद ना कर पाएँ, सेकंड राउंड में करें, यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको अच्छी से अच्छी रिकवरी लेनी है. पहली बार में शायद आप ना कर पाएँ. निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है. इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए क्योंकि ये आपकी अप्रोच में है और थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड से आप इन्हें कर पाएंगे. ये लास्ट के 20% क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं. यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर उतने ही क्वेश्चन करने हैं जो आपको निगेटिव मार्किंग में लॉस ना हो पाए. तो बहुत सोच समझ के और इसी पैटर्न पर हमारी टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई है. तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप 80 to 90 क्वेश्चंस obviously with the taking into consideration the difficulty level of the exam आपको अटेम्प्ट करने हैं. 80 प्लस क्वेश्चन, 85 प्लस क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको 60 क्वेश्चंस प्लस करेक्ट करने हैं. और आपके अगर प्रीलिम्स में 120 नंबर नहीं आएंगे 200 में से तो प्रीलिम्स में सेफ़ नहीं रहेंगे. इससे काफ़ी कम पे भी हो जाता है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड इन नेगेटिव मार्किंग पैटर्न securing 120 means 60 questions correct is not an easier task. इसीलिए ये प्रेपॉन की कोशिश है कि आपको डेली प्रैक्टिस कराएं ताकि आप एग्ज़ाम टेस्ट देते देते अपनी गलतियों को समझते जाएं. और जब एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे उनके तो आपको अप्रोच पता लगेगी कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे लिया, इसका क्या आंसर हो सकता था. उससे आपका करेक्टिव एक्शन होगा और आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट होगा और आपकी नॉलेज और ठीक से आगे बढ़ती चली जाएगी. सो माई एफर्ट इज़ टू गिव यू द बेस्ट ऑफ माई द होल एक्सपीरियंस विच आई हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स. और आपको सपोर्ट करने के लिए प्रेपॉन इज़ ऑलवेज देयर एंड प्रेपॉन इज़ वर्किंग ऑन इट्स यू कैन से मोटो रीचिंग बियॉन्ड. आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश है. तो आपको मैं ऑल द बेस्ट देता हूँ और आपसे आशा करता हूं कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत डिसिप्लिन्ड वे में डेली बेसिस पे करेंगे. ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में नहीं आना है जिसका टाइम फिक्स्ड है. आपका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ सेल्फ डिसिप्लिन. आप सेल्फ डिसिप्लिन मोड में आ जाइए, देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आपके एकम्प्लिशमेंट बढ़ते चले जाएंगे. सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर
अपने और कामों के हिसाब से, आप जॉब में हैं तो जॉब के हिसाब से, या आप अभी पढ़ ही रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पे ये करना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड यू शुड go to prepon.in and register yourself with Prepon and start working hard with Prepon. Thanks a lot.